जय शनिदेव। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष शास्त्र में शनि को ऐसा ग्रह माना जाता है जो व्यक्ति की तकदीर बदलने की क्षमता रखता है, चाहे समृद्धि प्रदान करे या कठिनाइयों से घेर दे। शनि के अनुचर राहु और केतु भी उन्हीं के संकेतों पर कार्य करते हैं। अमीर बनने की राह में शनि की भूमिका अक्सर निर्णायक होती है, क्योंकि बड़े उद्योगपतियों और धनवान व्यक्तियों की कुंडली में शनि की विशेष स्थिति देखी जाती है। शनि की 7.5 का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर भिन्न होता है। किसी के लिए यह अत्यंत शुभ साबित होती है तो किसी के लिए कठिन परीक्षा का समय। 7.5 कुल 7.5 वर्षों की होती है, जिसमें 2.5 वर्ष के 3 चरण होते हैं और यह जीवन काल में 2 से 3 बार अवश्य आती है। न केवल मनुष्य बल्कि देवताओं को भी शनि की 7.5 का सामना करना पड़ा है। स्वयं भगवान शंकर तक इस प्रभाव से अछूते नहीं रहे। पौराणिक कथाओं में उल्लेख है कि अयोध्या नरेश दशरथ को भी शनि की 7.5 का कड़ा प्रभाव झेलना पड़ा और उन्होंने इस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए शनि स्तोत्र का पाठ किया, जिससे उन्हें राहत मिली। यही कारण है कि दशरथ कृत शनि स्तोत्र आज भी अत्यधिक प्रसिद्ध और प्रभावी माना जाता है। शनिदेव के 7.5 के दौरान उनका प्रभाव चरम पर रहता है, इसलिए इस समय विशेष सतर्कता और शांति बनाए रखना आवश्यक होता है। शनि की 7.5 हर व्यक्ति के लिए अलग अनुभव लेकर आती है और यह प्रभाव राशि के अनुसार भिन्न होता है। यदि हम मीन राशि और मीन लग्न के जातकों की बात करें तो उनके लिए शनि की 7.5 का पहला चरण अब समाप्त होने के करीब है। 29 मार्च 2025 को पहला चरण पूर्ण होकर दूसरा चरण आरंभ होगा और इसी दिन शनि मीन राशि में प्रवेश कर प्रथम भाव में गोचर करेंगे। जब शनि किसी राशि से ठीक पहले वाले यानी 12वें भाव में होते हैं, तब 7.5 का पहला चरण प्रारंभ होता है। इसके बाद जब शनि उस राशि में प्रवेश करते हैं तो दूसरा चरण शुरू होता है और अंत में जब शनि अगली राशि में प्रवेश करते हैं तो तीसरा और अंतिम चरण प्रारंभ होता है। पहला चरण आमतौर पर चुनौतीपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस दौरान शनि व्यय भाव में गोचर करते हैं, जिससे आर्थिक अस्थिरता, संघर्ष, अनावश्यक खर्च और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। यह समय धैर्य और सतर्कता की परीक्षा लेता है, लेकिन सही प्रयासों और संयम के साथ इसे पार करना संभव है। शनि की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे जिस भाव में स्थित होते हैं वहां के फलों में वृद्धि करते हैं, जबकि जिन स्थानों पर उनकी दृष्टि पड़ती है वहां चुनौतियां और बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं। शनि की 3 दृष्टियां, तीसरी, 7वीं और 10वीं अशुभ मानी जाती है, जो प्रभावित क्षेत्रों में कठिनाइयां बढ़ा सकती हैं। यदि आपकी राशि के अनुसार देखा जाए तो शनि 29 मार्च 2025 तक 12वें भाव में गोचर करेंगे। शनि आपकी कुंडली में लाभ और व्यय दोनों भावों के स्वामी हैं, क्योंकि वे मकर 10वां भाव और कुंभ 11वां भाव राशि के स्वामी होते हैं। चूंकि शनि जिस स्थान पर विराजमान होते हैं वहां की ऊर्जा को बढ़ाते हैं, इसलिए 12वें भाव में इनका प्रभाव खर्चों और हानियों में वृद्धि कर सकता है। यह भाव मुख्य रूप से व्यय, हानि, अस्पताल, विदेश यात्राओं और अप्रत्याशित आर्थिक उतार चढ़ाव से जुड़ा होता है। इसलिए इस दौरान आर्थिक अस्थिरता की संभावना बढ़ सकती है। हालांकि विदेश यात्रा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट व्यवसाय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यों से जुड़े लोगों के लिए यह स्थिति अनुकूल हो सकती है। जो लोग विदेश में नौकरी या व्यापार कर रहे हैं उन्हें इस गोचर का सकारात्मक लाभ मिल सकता है, क्योंकि शनि इस क्षेत्र में स्थायित्व और अवसर प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। जो लोग अपने जन्म स्थान से दूर रहकर काम कर रहे हैं उनके लिए शनि कुछ हद तक सहायक साबित हो सकते हैं। चूंकि शनि लाभ के स्वामी हैं, वे निश्चित रूप से लाभ दिलाएंगे, लेकिन 12वें भाव में विराजमान होने और व्यय भाव के भी स्वामी होने के कारण जितनी आय होगी उतने ही खर्चे भी बढ़ सकते हैं। यह समय उन परिस्थितियों को दर्शाता है जहां धन संचित करने की कोशिश के बावजूद विभिन्न कारणों से व्यय में वृद्धि होती है। पहले चरण में आपने यह स्पष्ट रूप से अनुभव किया होगा, बढ़ते खर्च,
आर्थिक नुकसान, मानसिक तनाव और पेशेवर जीवन में उतार चढ़ाव। कई लोगों को व्यापार में गिरावट का सामना करना पड़ा, कुछ ने नौकरियां खो दी, जबकि अन्य पर काम का भारी दबाव रहा, जिससे उन्हें नौकरी बदलने या छोड़ने का विचार तक आया। यह पहला चरण फरवरी 2023 में शुरू हुआ था और 29 मार्च 2025 को समाप्त होगा। यदि शनि की दृष्टियों की बात करें तो उनकी तीसरी दृष्टि धन भाव पर होने के कारण वित्तीय अस्थिरता उत्पन्न कर सकती है। अचानक खर्च, धन हानि, उधार बढ़ना, कर्ज लेना या निवेश में अड़चने आना जैसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। साथ ही कुटुंब भाव पर प्रभाव डालने के कारण पारिवारिक जीवन में भी चुनौतियां सामने आ सकती हैं, जिससे आर्थिक और पारिवारिक दोनों स्तरों पर संतुलन बनाए रखना आवश्यक हो जाता है। शनि की दृष्टि का प्रभाव व्यापक होता है और यही कारण है कि पहले चरण में पारिवारिक संबंधों में मतभेद उभर सकते हैं, सम्मान में कमी आ सकती है और बातचीत में कठोरता या उग्रता देखने को मिल सकती है। सप्तम दृष्टि के प्रभाव से छठे भाव में शत्रुता बढ़ सकती है, स्वास्थ्य समस्याएं उभर सकती हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं या व्यवसाय में असफलता का सामना करना पड़ सकता है। यदि व्यापार में कर्मचारी या सहयोगी हैं तो वहां भी व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे कार्यस्थल पर चुनौतियां बढ़ सकती हैं। वहीं दशम दृष्टि के कारण भाग्य भाव प्रभावित होता है, जिससे सौभाग्य में रुकावटें आ सकती हैं। पिता के साथ संबंधों में तनाव बढ़ सकता है और पारिवारिक जीवन में मतभेद उभर सकते हैं। पहले चरण में संघर्ष अत्यधिक रहता है, लेकिन सफलता अपेक्षाकृत कम मिलती है, जिससे धैर्य और मानसिक संतुलन बनाए रखना आवश्यक हो जाता है। जब शनि दूसरे चरण में प्रवेश कर लग्न भाव में आएंगे, तब उनका प्रभाव और अधिक तीव्र हो जाएगा। हालांकि इस चरण में शनि अधिक व्यय या हानि नहीं करवाते, क्योंकि वे अब सीधे व्यक्ति के आत्मबल और सोचने समझने की क्षमता को प्रभावित करने लगते हैं, जिससे परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता पहले की तुलना में बेहतर हो सकती है। दूसरे चरण में शनि का प्रभाव मुख्य रूप से स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति और व्यक्तिगत जीवन पर देखने को मिलेगा। इस दौरान स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं, मानसिक तनाव अधिक महसूस हो सकता है और आलस्य हावी हो सकता है, जिससे काम करने की इच्छा कमजोर पड़ सकती है। शनि की तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर होने से छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद की संभावनाएं बढ़ेंगी, वहीं यात्राओं से कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं होगा। सप्तम दृष्टि के प्रभाव से वैवाहिक जीवन में टकराव और मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे दांपत्य जीवन में अस्थिरता आ सकती है। इसके अलावा शनि की दशम दृष्टि कैरियर भाव पर पड़ने से कार्यक्षेत्र में चुनौतियां बनी रहेंगी, नौकरी को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रह सकती है और कड़ी मेहनत के बावजूद वांछित परिणाम मिलने में कठिनाई हो सकती है। इस चरण में शनि जिन जिन क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे, वहां बाधाएं और संघर्ष अधिक महसूस होंगे, इसलिए धैर्य और समझदारी से हर स्थिति का सामना करना आवश्यक होगा। दूसरे चरण में भी चुनौतियां बनी रहेंगी, लेकिन पहले चरण की तुलना में परिस्थितियां कुछ हद तक अनुकूल होंगी। जहां पहले आप लगातार असफलताओं और बढ़ते खर्चों से जूझ रहे थे, वहां अब मेहनत का कुछ फल भी मिलेगा। शनि अब संघर्ष करवाएंगे, पर साथ ही आपकी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। परिश्रम का परिणाम देर से ही सही, लेकिन मिलेगा। इस चरण में प्रयासों में निरंतरता बनाए रखना आवश्यक होगा, क्योंकि सफलता आसानी से नहीं मिलेगी, बल्कि विलंब के साथ आएगी। शनि, जो लाभ भाव के स्वामी भी हैं, इच्छाओं की पूर्ति में सहायता करेंगे, लेकिन हर उपलब्धि कठिन परिश्रम के बाद ही संभव होगी। कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं, योजनाएं उम्मीद से अधिक समय ले सकती हैं और हर कदम पर धैर्य की परीक्षा होगी। हालांकि यह चरण पहले की तुलना में कहीं अधिक स्थिर रहेगा, जहां संघर्ष के साथ साथ उपलब्धियों की संभावनाएं भी रहेंगी, बशर्ते आप धैर्य और परिश्रम से आगे बढ़ते रहें। दूसरे चरण में शनि कार्यों को पूरा करवाते हैं, लेकिन उनके साथ विलंब और चुनौतियां बनी रहती हैं। काम निश्चित रूप से पूरा होगा, चाहे उसमें अपेक्षा से अधिक समय क्यों न लगे। यह अवधि धैर्य और स्थिरता की मांग करती है, क्योंकि शनि लाभ तो देंगे,
लेकिन धीरे धीरे संघर्ष और कठिनाइयों के साथ। जब शनि तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे और धन भाव में स्थित होंगे, तब आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव आने लगेंगे। आय में वृद्धि होगी, संपत्ति में बढ़ोतरी होगी और आर्थिक समृद्धि के संकेत मिलेंगे। चूंकि शनि लाभ भाव के स्वामी हैं, इसलिए धन भाव में उनका गोचर समृद्धि के नए द्वार खोलेगा, जिससे यह चरण मीन राशि वालों के लिए सबसे अधिक अनुकूल सिद्ध होगा। हालांकि दूसरे चरण में भी शनि सफलता दिलाते हैं, लेकिन इसके लिए धैर्य बनाए रखना अनिवार्य होगा। यदि आप इस अवधि में धैर्य और मेहनत से आगे बढ़ते हैं, तो शनि आपकी तपस्या को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। अब फरवरी से लेकर 29 मार्च 2025 तक का समय एक महत्वपूर्ण परीक्षा की तरह रहेगा, जिसमें आपके प्रयासों का भविष्य निर्धारित होगा। जब भी शनि या राहु राशि परिवर्तन के करीब होते हैं, तो वे अपने नए स्थान का प्रभाव पहले से ही दिखाने लगते हैं। लगभग 3 से 6 महीने पहले ही वे उस स्थान के अनुरूप परिणाम देने लगते हैं। चूंकि शनि आपकी राशि में प्रवेश करने वाले हैं, इसलिए वे अब द्वादश भाव के प्रभाव को कम करते हुए आपके लग्न भाव के प्रभाव को प्रबल करना शुरू कर देंगे। इसके परिणाम स्वरूप जैसे ही शनि का पहला चरण समाप्त होगा, वे जाते जाते आपको कुछ महत्वपूर्ण लाभ देकर आगे बढ़ेंगे। खास बात यह है कि जब लाभ भाव का स्वामी लग्न में स्थित होता है, तो इसे इच्छा पूर्ति राजयोग कहा जाता है, जो आपकी आकांक्षाओं को साकार करने में सहायक होगा। दूसरे चरण में शनि आपकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में मदद करेंगे। साथ ही भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान या वाहन जैसी संपत्तियों की प्राप्ति के योग बनाएंगे। हालांकि इसके लिए आपको पहले से अधिक परिश्रम करना होगा, क्योंकि मेहनत ही इस समय सफलता की कुंजी होगी। यह चरण आपके लिए लाभकारी रहेगा, लेकिन कुछ सतर्कता भी आवश्यक होगी। 29 मार्च 2025 को जब शनि आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, तो वे राहु के साथ गोचर करेंगे, जिससे नई परिस्थितियां जन्म लेंगी, जिनके लिए मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार रहना आवश्यक होगा। जब शनि राहु के साथ गोचर करेंगे, तो प्रेत दोष की स्थिति उत्पन्न होगी, जिसे ज्योतिष में शुभ संकेत नहीं माना जाता। इस अवधि के दौरान स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं, करियर में अनिश्चितता आ सकती है और मानसिक अस्थिरता भी महसूस हो सकती है। विशेष रूप से 19 मई से 20 सितंबर 2025 तक का समय अत्यधिक सतर्कता की मांग करता है, क्योंकि यह अवधि बड़े उतार चढ़ाव ला सकती है। किसी नए कार्य की शुरुआत करना इस समय उचित नहीं होगा, क्योंकि असफलता की संभावना अधिक रहेगी। राहु और शनि की युति मानसिक तनाव, आलस्य, चिड़चिड़ापन और क्रोध को बढ़ा सकती है, जिससे व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों में टकराव उत्पन्न हो सकता है। अहंकार और आवेगपूर्ण निर्णयों से बचना अत्यंत आवश्यक होगा, क्योंकि इससे नकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। इस दौरान विदेश या लंबी दूरी से जुड़े कार्यों में भी अड़चनें आ सकती हैं, जिससे योजनाओं में बाधा उत्पन्न हो सकती है। कुल मिलाकर 29 मार्च 2025 से 18 मई 2025 तक का समय धैर्य, संयम और सतर्कता के साथ बिताने की आवश्यकता होगी, ताकि अनावश्यक समस्याओं से बचा जा सके। शनि के प्रभाव को संतुलित करने के लिए उचित उपाय करना आवश्यक है, क्योंकि सही तरीके से साधना और उपायों के माध्यम से शनि के सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। जब शनि अनुकूल होते हैं, तो वे व्यक्ति को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायक बनते हैं। अब बात करें मीन राशि पर शनि के प्रभाव की, तो 7.5 के समाप्त होने के बाद जून 2027 तक शनि इसी राशि में गोचर करेंगे। चूंकि शनि लाभ भाव के स्वामी हैं, इसलिए वे निश्चित रूप से लाभ प्रदान करेंगे, लेकिन यह लाभ कुछ विलंब और चुनौतियों के साथ आएगा। इस दौरान आय में वृद्धि होगी, परंतु खर्चों में भी इजाफा देखने को मिलेगा। मई 2025 से जून 2027 के बीच शनि का प्रभाव मुख्य रूप से सहयोगी रहेगा, जो मेहनत के अनुरूप सफलता भी देगा। वहीं राहु 18 मई 2025 को 12वें भाव में प्रवेश करेगा, जिससे शनि आपके लग्न भाव में और राहु शनि के स्वामित्व वाले 12वें भाव में स्थित होगा। 12वें भाव में राहु आमतौर पर शुभ नहीं माने जाते, क्योंकि यह स्थिति अनावश्यक खर्चों,
मानसिक तनाव, कानूनी विवादों और अप्रत्याशित घटनाओं को जन्म दे सकती है। कई बार इस अवधि में बिना कारण कोर्ट कचहरी के मामलों का सामना करना पड़ता है या झूठे आरोप भी लग सकते हैं। इसलिए इस चरण में विशेष सावधानी रखने और समझदारी से निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। राहु आमतौर पर अत्यधिक खर्चों का कारण बनते हैं, लेकिन अगर आप विदेश में रह रहे हैं या विदेश जाने की योजना बना रहे हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल साबित हो सकता है। हालांकि चूंकि शनि की स्थिति आपके लिए काफी संतुलित रहेगी, राहु का नकारात्मक प्रभाव उतना प्रभावी नहीं होगा। फिर भी सतर्कता जरूरी होगी। साथ ही राहु के लिए उचित उपाय करना भी महत्वपूर्ण रहेगा, जिनकी जानकारी हम आगे साझा करेंगे। अब अगर गुरु की बात करें तो वे आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण ग्रह साबित होंगे, क्योंकि वे न केवल आपकी राशि के स्वामी हैं बल्कि करियर पर भी गहरा प्रभाव डालते हैं। अगर गुरु की स्थिति मजबूत रहती है तो कोई भी कठिनाई आपको रोक नहीं पाएगी। वे हर समस्या से बाहर निकलने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। गुरु सुरक्षा कवच की तरह काम करेंगे, क्योंकि वे इस कुंडली में करियर, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास के कारक माने जाते हैं। यह ग्रह आपकी सेहत को संतुलित बनाए रखने, करियर को सही दिशा देने और मानसिक मजबूती बढ़ाने में सहायक होगा। 14 मई 2025 तक गुरु तीसरे भाव में स्थित रहेंगे, जिससे इस अवधि में आपको सकारात्मक परिणाम मिलने की पूरी संभावना रहेगी। इसके बाद जब गुरु चौथे भाव में प्रवेश करेंगे तो 20 अक्टूबर 2025 तक उनका प्रभाव सकारात्मक रूप से देखने को मिलेगा। इस दौरान गुरु करियर भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे पेशेवर जीवन में स्थिरता और उन्नति के योग्य बनेंगे। हालांकि शनि की दृष्टि भी इस भाव पर होगी, लेकिन गुरु की मौजूदगी उन चुनौतियों को काफी हद तक कम कर देगी जो अब तक संघर्ष का कारण बनी हुई थीं। गुरु एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेंगे, न केवल संघर्ष को कम करेंगे बल्कि आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बनाएंगे। मई तक जब गुरु तीसरे भाव में रहेंगे तो उनकी पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, जिससे वैवाहिक जीवन को लेकर शुभ संकेत मिलेंगे। जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही थी या अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे थे, उनके लिए 15 फरवरी के बाद हालात सुधरने लगेंगे और अच्छे प्रस्ताव मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। वहीं गुरु की सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ने से मई तक भाग्य का भी सहयोग प्राप्त होगा, जिससे जीवन के कई क्षेत्रों में सफलता मिल सकती है। नवम दृष्टि लाभ भाव में होने के कारण आय में वृद्धि के संकेत भी नजर आएंगे, लेकिन जब 14 मई को गुरु चौथे भाव में प्रवेश करेंगे तो उनका प्रभाव जीवन के कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं पर देखने को मिलेगा। तो इस अवधि में गुरु आपके करियर के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होंगे, क्योंकि शनि की दशम दृष्टि जो अब तक करियर भाव में कुछ बाधाएं उत्पन्न कर रही थी, गुरु की दृष्टि से उसका असर कमजोर पड़ जाएगा। गुरु न केवल आपको प्रमोशन के अवसर प्रदान करेंगे बल्कि कार्यस्थल पर एक सकारात्मक माहौल भी बनाएंगे, जिससे आपकी स्थिति पहले से अधिक सशक्त होगी। जब किसी भाव पर शनि की कठोर दृष्टि पड़ती है लेकिन उसी भाव को गुरु देख रहे होते हैं, तो गुरु का प्रभाव उस नकारात्मकता को काफी हद तक कम कर देता है। यही कारण है कि 2025 में गुरु का सहयोग आपको मजबूती देगा और परिस्थितियों को संतुलित करेगा, जिससे साढ़े साथी का असर भी कम महसूस होगा। अक्टूबर के बाद गुरु पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। हालांकि यह वर्ष विशेष होगा, क्योंकि 2025 में गुरु 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे। 20 अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक वे कर्क राशि में उच्च के रहेंगे और इस दौरान उनका प्रभाव अत्यधिक शुभ रहेगा। खासकर करियर के संदर्भ में यह समय बेहतरीन संभावनाओं को जन्म देगा, जिससे आप अपने कार्यक्षेत्र में उन्नति और सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। अक्टूबर से दिसंबर के बीच का समय आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा, जहां आपको पदोन्नति मिलने की प्रबल संभावना है। साथ ही किसी उच्च पद या नई जिम्मेदारी का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। इस अवधि में आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा, जिससे आर्थिक स्थिरता की ओर कदम बढ़ेंगे। हालांकि दिसंबर में गुरु पुनः वक्री होकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे
और अप्रैल मई 2026 तक वहीं विराजमान रहेंगे। इस संपूर्ण अवधि में गुरु आपके जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने और समस्याओं से उबारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। चाहे शनि, राहु या केतु कितने भी चुनौतीपूर्ण प्रभाव डालें, गुरु का सकारात्मक प्रभाव आपके लिए ढाल का कार्य करेगा। गुरु की दृष्टि को अमृत दृष्टि कहा जाता है, क्योंकि जहां इनकी दृष्टि पड़ती है वहां अन्य ग्रहों की नकारात्मकता क्षीण हो जाती है। यही कारण है कि 2025 में भले ही साढ़े साथी का प्रभाव बना रहेगा, लेकिन गुरु की मजबूत स्थिति आपको राहत प्रदान करेगी। वहीं केतु की स्थिति पर ध्यान दें तो यह छठे भाव में गोचर करेंगे और सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे, जिससे कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं, लेकिन समुचित उपायों के साथ आप संतुलन बनाए रख सकेंगे। 18 मई तक केतु की स्थिति सकारात्मक रहेगी, जिससे वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियां दूर होंगी, साझेदारी से जुड़े मामलों में सुधार देखने को मिलेगा और आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। व्यापारिक गतिविधियां फलदायी रहेंगी और नौकरी पेशा लोगों को भी परिस्थितियों में अनुकूल बदलाव का अनुभव होगा। मीन राशि के जातकों के लिए यह चरण विशेष रूप से लाभकारी रहेगा, लेकिन यह ध्यान रखना आवश्यक है कि शनि सफलता की राह में परिश्रम की परीक्षा अवश्य लेते हैं। इसलिए किसी भी कठिनाई से घबराने के बजाय पूरी लगन और धैर्य के साथ मेहनत करना अनिवार्य होगा, क्योंकि इसी के माध्यम से बड़ी सफलताएं प्राप्त होंगी। यदि किसी जातक की कुंडली में शनि, राहु या केतु की महादशा अथवा मर्क ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा प्रभावी है, तो परिवर्तन की गति धीमी रह सकती है, लेकिन बदलाव निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। हालांकि यह कितना प्रभावशाली होगा, यह व्यक्ति की कुंडली की विशिष्ट ग्रह स्थिति पर निर्भर करेगा। यदि ग्रहों की स्थिति अत्यधिक प्रतिकूल है तो परिवर्तन नगण्य हो सकता है। इसलिए सटीक मार्गदर्शन के लिए कुंडली का गहन विश्लेषण आवश्यक है। ग्रहों के प्रभाव को संतुलित करने के लिए शनि के उपाय करने चाहिए। विशेष रूप से दशरथ कृत शनि स्तोत्र का नियमित पाठ करना अत्यंत लाभकारी रहेगा। वहीं राहु की अनुकूलता बढ़ाने के लिए एयूएम राम राहवे नमः मंत्र का जाप करें, जिससे इसके नकारात्मक प्रभावों में कमी आए। इसके अतिरिक्त पुखराज रत्न धारण करने से गुरु का प्रभाव सशक्त होगा, जिससे शनि, राहु और केतु के सकारात्मक परिणाम भी अधिक स्पष्ट रूप से अनुभव किए जा सकेंगे।